चलिए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों में से एक सुंदर नर्सरी, जहां कल रात सूफी हेरिटेज फेस्टिवल 2026 ने पूरा माहौल ही बदल दिया था। बागों के बीच हरे भरे लॉन, सदियों पुरानी इमारतें और शाम ढलते ही हवा में अगरबत्ती और फूलों की महक और दूर से आती हुई सूफी धुनें जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। पूरा इलाका जैसे जादू की चादर ओढ़ लेता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सोना मोहपात्रा स्टेज पर कदम रखती हैं और अपना नया शो अनटेम्ड बिलीवर्ड शुरू करती हैं, तब पूरा माहौल बदल जाता है। सुरों की वो ताकत, वो एनर्जी जो किसी को अपने आप से थिरकने से रोक नहीं सकती। सोना ने सूफी इश्क और भक्ति प्रेम का ऐसा अनोखा मेल किया जो अपने आप में देखते ही बनता है। गाना शुरू होते ही पूरी ऑडियंस अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो गई। लोग हाथ उठाकर नाचने लगे, कुछ तो आंखें बंद करके झूमने लगे, जैसे सारी दुनिया की टेंशन एक पल के लिए गायब हो गई हो। वो पल सच में जादू भरा था। सूफी का वो फना होना, भक्ति का वो समर्पण, सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बना रहा था कि हवा भी धीमी धीमी चलने लगी। सोना ने भी कहा था, डिवोशन wasn't polite, it was fierce, feminine and free। और सच में वो स्टेज पर वो फियरलेस, अनटेम्ड वाली महिला दिखी, जो परंपरा की पर्यटक नहीं बल्कि उसकी सच्ची वारिस है। उन्होंने माटी की माशूक नाम की खूबसूरत आउटफिट पहनी थी, जो सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत थी, और उनकी आवाज उसके तो क्या ही थी। तो चलिए अब सीधा सोना मोहपात्रा से बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट में, और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेबैक बॉलीवुड सिंगर सोना मोहपात्रा। तो चलिए उनसे बात करते हैं और आज जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी उनसे पूछेंगे कि इतने सारे इमोशंस कहाँ से लेकर आती हैं, इतनी प्यारी आवाज़ कैसे है और इतनी सारी मेहनत कैसे कर लेती हैं। लगभग 1.5 घंटे उन्होंने परफॉर्म करा। सोना, कैसे, मतलब इतने सारे इमोशंस एक साथ? एक तो 2 घंटे परफॉर्म किया, और दूसरी बात है एक भी बॉलीवुड का गाना नहीं गाया, और मैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कम कहलाती हूँ और इंडिपेंडेंट बेबाक आवाज़ और म्यूजिशियन ज़्यादा कहलाती हूँ। लेकिन आप यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सूफ़ी हेरिटेज फेस्टिवल में हमने भक्ति संगीत भी प्रस्तुत किया, सूफ़ी गाने भी गाए, कबीर के गाने गाए, बाउल म्यूज़िक गाया। और मुझे लगता है भारत में ना, इंडिया में माहौल बदल रहा है जहाँ पे हर टाइप के म्यूज़िक के लिए जगह है, और मैंने हमेशा उस रास्ते को चुना है। फ़िल्मी गाने भी हैं, उसके लिए भी बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे अंबर सरिया नहीं गाना पड़ा, बेदर्दी राजा नहीं गाना पड़ा, जिया लागेना नहीं गाना पड़ा, और इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हर टाइप के फ्लेवर की जगह होती है। क्योंकि अगर एक ही टाइप का फ्लेवर हमारे कंट्री को, देश को चलाए, तो होता है ना एक इमेजिनेशन और एक कुछ नया चखने का, कुछ नया करने का, इनोवेशन, ये सब मर जाता है। सोना, आपने डिवाइन शब्द का बहुत उपयोग करा अपने पूरे परफॉर्मेंस में, एटलीस्ट आई थिंक 10 बार किया होगा। तो आपके लिए डिवाइन का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन फॉर यू? डिविनिटी मेरे ख्याल से अंदर है हमारे। हम अगर अच्छे कर्म करें, वी आर फीडिंग दैट डिविनिटी। एंड मुझे लगता है कि डिविनिटी ये सब जो कल्चर्स में है, चाहे सूफ़ी फ़िलॉसफी में हो या भक्ति फ़िलॉसफी में हो, या और जैसे मैंने ट्राइबल गाने भी गाए जहाँ पे हम मदर अर्थ, नेचर को प्रे करते हैं। अगर हम प्यार से, काइंडनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आप बताइए। काइंडनेस को बोलते हैं मार्मिकता। हाँ, अगर क्या बहुत बात ज़्यादा है। अगर हम हाँ, डीप हिंदी में चले बहुत जाएं। सही बात है। आई लर्नड अ न्यू वर्ड। अगर उससे दुनिया ज़्यादा भरा हो तो डिविनिटी सही रहेगी। जैसे हमने अभी महाकाल में परफॉर्म किया उज्जैन, वहाँ पे पूरा शिव शक्ति का परफॉर्मेंस था, और वहाँ पे भी 2 घंटे के परफॉर्मेंस में एक फिल्म गाना नहीं गाना पड़ा। और मुझे लगा कि जो शक्ति मिली, ऊर्जा मिली हमको, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे अलग अलग टाइप के म्यूज़िक हैं। वो जो डिविनिटी है वो अलग है। शिव शक्ति जब मैं बोलती हूँ, वहाँ पे जो बैलेंस है यूनिवर्स में, कि जेंडर्स में हो या एनवायरनमेंट के साथ हो, वो बहुत कुछ हमें सिखाता है हमारी कल्चर। अच्छा, यो आपका जो एक्ट था, परफॉर्मेंस था, उसका नाम अनटेम्ड बिलीवर्ड था। व्हाट डज इट मीन? उसका क्या मतलब है? वो कहाँ से आप कैरी करके लेकर आए हैं? एक तो अनटेम्ड मैं हूँ। अनटेम्ड का मतलब है किसी को बांधा नहीं जा। मुझे कोई आई एम नॉट ओबीडियंट। ओके, मैं अपनी दिल की बात रखती हूँ, और रूल्स ब्रेक करें आप?
यस और मुझे लगा कि सूफ़ी एक्सपीरियंस और भक्ति एक्सपीरियंस को अगर मैं एक कॉन्वर्सेशन के सहित प्रस्तुत करूं तो ये compete नहीं कर रहे हैं, ये एक साथ बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और हमारे देश में ये जो प्लुरैलिटी है ये सबसे सुंदर है और कहीं दुनिया में नहीं है। यहाँ पे हमारा दिल इतना बड़ा है कि हमें वी हैव स्पेस फॉर हमारे मैं तो कहती हूँ, मैं जहाँ से आती हूँ हमारे कल्चर में तो नास्तिक के लिए भी जगह है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द फैक्ट कि जो बिलीवर भी नहीं है उसके लिए भी जगह है। अच्छा सुना, आपसे बात करने के बाद, आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे को लगता है यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी। तो आई जस्ट वांट द लेडीज लिसनिंग यू आउट देयर, उनके लिए सोना मोहपात्रा क्या कहना चाहती है? मैं तो आदमियों को बताना चाहूँगी, लेडीज़ तो सुन ही लेते हैं। सिर्फ लेडीज़ को क्यों बताऊँ कि आई थिंक आदमी और औरत एक दूसरे का ख्याल रखें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर हम कोई भी किसी को अपने वी ट्राई टू कीप देम अंडर ईच अदर योर थंब, फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट बनता है और वो जो एनी काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस, वो चाहे यू आर द वन इन्फ्लिक्टिंग इट, आपको भी वो खा जाएगा। सो आई जस्ट बिलीव दैट अभी दुनिया यहाँ पे पहुँच चुकी है जहाँ पे औरतें भी सब कुछ कर सकते हैं, कमा रहे हैं, एंड दे टेंड टू टेक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम। और आई टॉक अबाउट माई ओन पार्टनर राम संपत, जो म्यूज़िक बनाते हैं, अभी लापता लेडीज़ में फिल्म फेयर से लेके सब कुछ जीता उन्होंने, बट वो बहुत ही पीछे रहते हैं, वो कभी मीडिया के आगे नहीं आते, नहीं अपना, मैं बहुत अलग हूँ उनसे। लेकिन आई बिलीव कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारी इक्वल पार्टनरशिप है। Opposite attracts, I think. नॉट नेसेसरली, समटाइम्स द सेम ऑल्सो डू, बट इन दिस केस राम किचन चलाते हैं। Okay. मैं ऐसी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ जो लोगों को लगता है कि शायद द एग्रेसिव मैन शुड डू इट। ऑल द लीगल क्रेजी 4 का केस मैंने किया था रोशन पे। So this is what we call a perfect partnership, I think. अच्छा, just last question सुना, बीटेक करा, फिर उसके बाद एमबीए कर लिया, फिर उसके बाद सिंगिंग कर रहे हैं, तो और क्या क्या चीज़ें हैं और जो अभी हमारी ऑडियंस को नहीं पता, सुनो, और क्या क्या करती हैं? मैं दुनिया बनाती हूँ, मैं सिर्फ सिंगर नहीं हूँ, आई क्रिएट एक्सपीरियंसेस। और मैंने लाल परी मस्तानी शो बनाया है, 24K बनाया है, सोनामी बनाया है, और अभी अनटेम्ड बिलवड, एंड ये सब अलग अलग दुनियाएं हैं। आई एम अ प्रोड्यूसर। मैंने शट अप सोना फिल्म बनाया, जैसे नेशनल अवार्ड से लेके बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। और मैं तो अपने ड्रेस भी, मुझे लगता है कि हाँ, आप ड्रेस के इसका बारे में नाम बता है रहे थे। माटी की माशूक। मेरे दोस्त हैं अहमदाबाद में, दैट इज़ अ थिंग कि ये कोलैबोरेशन जो बात है, जब आपको लाइक माइंडेड आर्टिस्ट मिलते हैं जो आपके साथ मिल के कुछ बनाते हैं, उसमें जो मज़ा आता है ना, Must be very expensive, no? नहीं मैं बता रही हूँ ना, नहीं मस्त भी, आपने सुन लिया मेरी बात। मैंने कहा मैंने कपड़ा खरीदा 6,000 रुपये का, और जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इसको कन्वर्ट बनाया, इतना सुंदर डिज़ाइन, उनको मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। हाँ, उनको मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। इसके पीछे क्या डिटेल देख लीजिए, इसमें बर्ड्स हैं जो दिखे नहीं शायद आपको स्टेज पे, बट सिंबॉलिक है। और मुझे लगता है ये मैंने इट्स अ लिविंग बीइंग, माटी की माशूक। छोटे छोटे डिटेल्स, आई थिंक द गॉड, डिविनिटी, गॉडेस इज़ इन द डिटेल्स। जब हर दिन उठ के हम अपना काम भी करते हैं ना लगन से, विथ पर्पस, विथ 100% इंटेग्रिटी, वो भी डिविनिटी है। भगवान में आपका बहुत विश्वास है? डिविनिटी भगवान में, हाँ, मैं तो चंडी माँ को अपनी माँ मानती हूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर रहती हैं, और ऐसे कुछ नहीं है जो मैंने उनको मांगा नहीं और मुझे मिला नहीं है। जी। तो आज आपने देखा हमारे साथ सोना मोहपात्रा मौजूद थी, और कितनी बेबाकी से, कितना खुल के उन्होंने बात करी, जस्ट नॉट अबाउट द म्यूजिक, अबाउट हर लाइफ, अबाउट एवरीथिंग शी वांट टू डिलीवर टू यू। तो हमारी इस कॉन्वर्जेशन को लेके जो हमारी बातचीत हुई है, सोना को लेकर आप क्या सोचते हैं, सोना की परफॉर्मेंस अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं करी तो आई मस्ट से आप बिल्कुल आइए, उनकी परफॉर्मेंस अटेंड करिए, बिकॉज मैंने खुद करी है। और जो इंसान शायद कभी सूफी म्यूज़िक सुनता भी नहीं था, वो 2 घंटे बैठ के यहाँ नाच रहा था, खड़े होकर कूद रहा था। तो आप भी आइए और ऐसे इवेंट्स को एंजॉय कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।